नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में एक नया रिसर्च निकल के आया है जिसमें बताया है कि किस प्रकार से जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो ह्यूमन हाइट को अफेक्ट करते हैं। तो इस रिसर्च को इस वीडियो में हम अच्छे से विस्तार से कवर करेंगे और सारे फैक्ट्स को देखेंगे कि किस प्रकार से ह्यूमन हाइट को एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं और किस हद तक अफेक्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में एक रिपोर्ट में क्लेम किया, दावा किया कि सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन जो स्टंटेड चिल्ड्रन है, यानी कि वो बच्चे जो बेचारे हाइट में छोटे रह जाते हैं, उनकी जो सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उनकी, वो LMICs में रहती है। LMICs की फुल फॉर्म होती है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। अब ये जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, ये सबसे ज़्यादा होती हैं साउथ एशिया में और सब सहारन अफ्रीका में। तो जो साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा LMIC यानी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो स्टंटेड रह जाती है, यानी कि छोटी ग्रोथ रह जाती है। हालांकि इस प्रकार की चीज़ें हमें HICs में देखने को नहीं मिलती हैं, यानी हाई इनकम कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिलती हैं। अब यहाँ पे CSIR की CCMB, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्होंने अभी हाल में एक रिसर्च किया और उस रिसर्च में पाया कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ LMICs, वहाँ पे जो हाइट है उसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं और काफ़ी हद तक जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं LMICs में बच्चों की हाइट को। हालांकि जो HICs हैं, यानी जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो जेनेटिक फैक्टर होता है, वो जीन्स होते हैं जो माँ बाप से बच्चों में आते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपने ध्यान रखनी है कि इस रिसर्च में मोटी मोटी बात ये हुई है कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, जहाँ पे कोई बड़ी ज़्यादा कमाई नहीं है, जो LMICs हैं, वहाँ पर जो बच्चे की हाइट होगी उसे कौन डिसाइड करेगा? एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और जो HICs हैं वहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा जेनेटिक फैक्टर्स जो माँ बाप से बच्चों में आते हैं ड्यू टू हेरिडिटी। लेकिन यहाँ पे जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कंपैरिजन टू हेरिडिटी। अब देखो, ह्यूमन हाइट को डिसाइड करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला आता है फिक्स जेनेटिक्स, यानी जो माँ बाप से जीन्स बच्चे में आएंगे। दूसरे होते हैं वेरिएबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अलग अलग जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। लेकिन एक आते हैं मॉडिफाइबल एपिजेनेटिक फैक्टर्स। ये जो एपिजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं ये काफ़ी अंडर एक्सप्लोर्ड हैं, यानी इनकी तरफ किसी व्यक्ति का या बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनका अभी तक ध्यान इतना नहीं गया। अब बात आती है कि ये एपिजेनेटिक फैक्टर्स होते क्या हैं। देखिए, जो एपिजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल है, न्यूट्रिशन है और एनवायरनमेंट है। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं। अब ये फैक्टर्स क्या करते हैं? ये एपिजेनेटिक चेंजेस करते हैं। ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस है ये क्या करते हैं? ये हमारे जीन रेगुलेशन को अफेक्ट करते हैं और जीन एक्सप्रेशन को ये अल्टर करते हैं। अब यहाँ पे बात है कि ये जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन है क्या। देखिए, जीन एक्सप्रेशन का मतलब हुआ जब जीन एक्सप्रेस करता है। अब देखो, ये जो जीन होता है ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो हमने बात करी कि कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है जो माँ बाप से बच्चों में आता है। तो अब ये जो जीन है ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी जीन के माध्यम से जो चीज़ें होनी हैं, जो चीज़ें डिसाइड होनी हैं, हाइट हो गया या फिर कलर हो गया या फिर बाकी जो प्रोसेसेस हैं जैसे कि रेप्लिकेशन है, आपके पास ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, तो ये सब करने के लिए जीन जो है वो एक्सप्रेस करता है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रैक्टिकल यूज़ में लेकर आता है और इन सारी की सारी चीज़ों को ये रेगुलेट करता है। तो जब इसने एक्सप्रेस किया, यानी ये सारी चीज़ों करने के लिए अपने अंदर जो कोडेड इन्फॉर्मेशन थी उसको निकाला, उसको हम बोलेंगे जीन एक्सप्रेशन कि भैया जीन यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है और कुछ एक्टिविटीज़ को वो रेगुलेट कर रहा है, जिसको हमने जीन रेगुलेशन कहा। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनको हम एपिजेनेटिक फैक्टर्स कहते हैं, जैसे लाइफस्टाइल है, न्यूट्रिशन है, एनवायरनमेंट है, ये कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस कर रहे हैं जो कि जीन रेगुलेशन को अफेक्ट करते हैं और जो जीन एक्सप्रेशन है उसे अल्टर करते हैं। तो इस प्रकार से ये ह्यूमन हाइट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी एपिजेनेटिक चेंजेस हैं वो जीन रेगुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन को अल्टर कर रहे हैं, लेकिन वो DNA सीक्वेंस में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर DNA सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा फिर तो वो म्यूटेशन ही हो गई। तो ये DNA सीक्वेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ जीन रेगुलेशन को अफेक्ट करते हैं और जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करते हैं। ये हैं एपिजेनेटिक चेंजेस, जो किसकी वजह से आएंगे? एपिजेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल है, न्यूट्रिशन है
और एनवायरनमेंट है। अब ये जो फैक्टर्स हमने देखे, इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, जैसे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, न्यूट्रिशन है और इन्फेक्शन लोड है। इन्फेक्शन लोड का मतलब हुआ कि अगर जैसे मान लो कोई बीमारी होगी तो वो इन्फेक्शन लोड है। ये सारी की सारी चीज़ें जो बच्चे की ग्रोथ है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी बीमारी से मेरा मतलब है कि बीमारी किसको होगी, बच्चे को, तो उस समय बच्चे की जो ग्रोथ होगी उसको ये इन्फ्लुएंस करेंगे। यहाँ पे जो एपिजेनेटिक प्रोसेसेस होती हैं, यहाँ पे डीएनए मिथाइलेशन भी आती है और हिस्टोन मॉडिफिकेशन भी आती है। हिस्टोन एक प्रोटीन होती है, इस प्रकार की प्रोटीन होती है, तो जो हमारा डीएनए होता है वो इसके आसपास कोइल होता है, इसको बोलते हैं कोइलिंग ऑफ डीएनए। तो ऐसा हो गया जैसे ये आपके पास आ गई हिस्टोन और इसके आसपास ये जो कोइल कर रहा है ये है डीएनए। अब डीएनए क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो ये कोइल करता है, इसको बोलते हैं डीएनए कोइलिंग। तो ये जो एपिजेनेटिक प्रोसेसेस होती हैं ये जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, और जो हिस्टोन मॉडिफिकेशंस हैं और डीएनए मेथाइलेशन है वहाँ पर भी ये अफेक्ट करती हैं। कैसे? जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करके। डीएनए मिथाइलेशन क्या होती है? डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो केमिकल मॉडिफिकेशन है, केमिकल के माध्यम से डीएनए मॉलिक्यूल की जो मॉडिफिकेशन होती है उसको हम मिथाइलेशन बोलते हैं। इसको सेल यूज़ करता है जीन एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करने के लिए। अब देखो ये जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन और डीएनए मिथाइलेशन है ये इन्फ्लुएंस होती है कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा, जैसे डाइट आ गई, ड्रग्स आ गए, स्ट्रेस आ गई, या फिर कुछ केमिकल्स और टॉक्सिन्स के जब एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है ये इन्फ्लुएंस करते हैं डीएनए मिथाइलेशन को और हिस्टोन मॉडिफिकेशन को। अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया उसमें डीएनए मिथाइलेशन जो कि आपके पास SOCH3 जो कि सप्रेसर होता है साइटोकाइन सिग्नलिंग 3 का, ये एक जीन है। SOCH3 क्या है? एक जीन है। तो इस जीन में और LMICs लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो बच्चों की हाइट है उनमें हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक एसोसिएशन को स्टडी किया है। तो अब जैसे ही किसी एनवायरमेंटल फैक्टर, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं, उनके द्वारा SOCH3 जीन ये अगर इन्फ्लुएंस होता है तो फिर चिल्ड्रन की जो हाइट है वो भी इन्फ्लुएंस होगी। ये जो SOCH3 जीन होता है ये साइटोकाइन और हार्मोन सिग्नलिंग को मुख्यतः रेगुलेट करता है, जिससे जो सिस्टम है, जो मशीन है, वो अच्छे से काम करती है। लेकिन कई बार ये अच्छे से रेगुलेट नहीं भी कर पाता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां लगती हैं। तो अब ये कब नहीं कर पाएगा अच्छे से उसको रेगुलेट? जब ये इन्फ्लुएंस में आएगा किसके? एनवायरमेंटल फैक्टर्स के। तो इस हिसाब से जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो किसे अफेक्ट करते हैं? हमारी बॉडी के SOCH3 जीन को अफेक्ट करते हैं, और जैसे ही ये जीन अफेक्ट होगा तो इसकी वजह से फिर हमारी डीएनए मिथाइलेशन और जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन है उसमें हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो उससे क्या होगा? उससे हमारी जो ह्यूमन हाइट है वो भी अफेक्ट होगी। तो इस प्रकार से ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये ह्यूमन हाइट को अफेक्ट करते हैं। तो ये अभी हाल ही में एक नई रिसर्च में पता चला है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। काफ़ी वीडियोज़ मैंने जीके ट्रिक्स के ऊपर बनाई हैं। फिर इस प्रकार के जितने भी रिसर्च आते हैं उनमें से मैक्सिमम को मैं कवर करता ही हूँ जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो इस प्रकार के आप कई वीडियोज़ देख सकते हैं। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में साइंस, वहाँ पर आपको काफ़ी साइंस से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी। जीके ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाओगे तो काफ़ी जीके ट्रिक्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई हैं, जैसे काफ़ी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी है, महात्मा गांधी हैं, ध्यानचंद हैं, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं। इन सबसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मेरी पर्सनैलिटी क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और बाकी जो मेरी बाकी प्लेलिस्ट है उन्हें भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कमियाँ मुझे बताएं ताकि मैं उन्हें पढ़ूँ, समझूँ, अपने आप को इम्प्रूव करूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक ला सकूँ। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की इंस्पिरेशन मिलती है, अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक लाने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा। अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट करिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो भी कमेंट करिएगा। और जीके ट्रिक्स और करंट अफेयर और साइंस से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।